हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेलरिंग शौकीन। आज की क्लास में यहाँ पर हम ब्लाउज बनाना सीखेंगे। तो ये डबल कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग है। इसे बनाने के लिए यहाँ पे कुछ माप चाहिए होगा, जैसे कि लंबाई है 14 इंच, तीरा है 12 इंच। आर्म होल कैसे निकालते हैं ये मैं आगे बताऊँगी। छाती है यहाँ पे 36 इंच। कमर माप यहाँ पे चाहिए होगा, कमर माप है यहाँ पे 34 इंच। पॉइंट है यहाँ पे 12 इंच। गला है, सामने का गला और पीछे का गला है यहाँ पे 9 इंच। तो ये बैक पार्ट है, ये यहाँ पे 9 इंच का है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली जो लाइन है एकदम सीधी लाइन है, यानी कि ये वाली जो लाइन है ये है फोल्ड साइड। फोल्ड साइड यहाँ पे लंबाई का फॉर्मूला आपको यूज़ करना होगा। लंबाई का फॉर्मूला होता है लंबाई प्लस 1 इंच, यानी कि जो भी लंबाई है आपको 1 इंच यहाँ पे ऐड करना होगा। यहाँ पर मैंने लिखा है लंबाई 14 इंच, यानी कि 14 में हम 1 इंच ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंच। तो इसी तरह ऊपर से नीचे तक लेंथ हमें लेना होगा 15 इंच। इसी तरह हमें यहाँ पे तीरा लेना होगा, यहाँ से यहाँ तक है तीरा। तीरा है यहाँ पे 12 इंच, 12 का हमें हाफ करना होगा। हाफ करने पर आएगा 6 इंच। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे 5.5 इंच लिया है। वो क्यों लिया है? क्योंकि जो बैक पार्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे तीरा लेना होता है। जैसे जैसे आपका बैक पार्ट यहाँ पे बड़ा होता चला जाएगा वैसे वैसे आपको तीरा यहाँ पे कम करना होता है। तीरा यहाँ पे कम और बड़ा कैसे करते हैं ये मैं पहले ही ड्राफ्टिंग वीडियो बनाकर यहाँ पे समझा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगी, आप जाकर वहाँ पर वो वीडियो देख सकते हो। अभी के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 5.5 इंच। इसी के नीचे हमें आर्म होल लाइन लेना होगा। ये वाली जो लाइन है इसे आर्म होल लाइन कहते हैं। आर्म होल यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चन मार्क। अगर आपको आर्म होल लाइन नहीं पता तो सबसे आसान तरीका जो भी तीरा है 12 इंच, 12 का हाफ कर दो तो ये हो जाएगा 6 इंच। तो ऊपर से नीचे तक हम 6 इंच यहाँ पे लेंगे, ये होगा हमारे आर्म होल लाइन। इसी के नीचे हमें लेना होगा चेस्ट लाइन। चेस्ट का फॉर्मूला होता है छाती 1/4, यानी कि जो भी चेस्ट है 4 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे चेस्ट है 36 इंच, 36 को हम यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक 9 इंच मार्क करेंगे। जितना आपका चेस्ट माप है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक हमने 9 इंच मार्क किया है। तो सेम कमर माप भी हम 9 इंच ही लेंगे, क्योंकि कमर की जो फिटिंग होगी वो हम बाद में करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 9 इंच मार्क करेंगे। ऊपर से नीचे तक इस लाइन को यहाँ पे मिला देंगे, फिर यहाँ से 1.5 इंच और यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाएंगे और इस लाइन को यहाँ पे मिला देंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच लिया है, आप चाहो तो 2 इंच का सिलाई मार्जिन ले सकते हो। आर्म होल का शेप देने के लिए कॉर्नर से 1 इंच आगे आएंगे और यहाँ से हम राउंड शेप देंगे। ये होगी फ्रंट पार्ट की आर्म होल की गोलाई। गले की चौड़ाई के लिए यहाँ से यहाँ तक मैं 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ। गले की जो लेंथ है मैं 6 इंच रखूँगी। गला छोटा बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पर एक सिंपल सा एक बॉक्स बनाएंगे। कॉर्नर से हम हाफ इंच आगे आएंगे और यहीं से हमें राउंड शेप देना होगा। इसके बाद यहाँ पर अब आपको पॉइंट का माप चाहिए होगा बेल्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे पॉइंट का फॉर्मूला होता है पॉइंट प्लस 2.5 इंच, यानी कि जो भी पॉइंट है आपको 2.5 इंच ऐड करना है। पॉइंट है यहाँ पे 9.5 इंच, मैं यहाँ पे 2.5 इंच ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा 12 इंच, इसीलिए मैंने यहाँ 12 इंच लिखा है। जो भी आपका तीरा है यहाँ पर हम इंची टेप को रखेंगे और नीचे तक मार्क करेंगे 12 इंच पर। जहाँ पर हमने मार्क किया है इस जगह हम एक सीधी लाइन यहाँ पे बना देंगे। ये होगी हमारी बेल्ट की चौड़ाई। अगर आपको पॉइंट का माप नहीं पता तब आप सिंपल नीचे से यहाँ तक 3 इंच ले सकते हो और इस लाइन को यहाँ पे सीधा कर सकते हो। कटोरी का शेप देने के लिए यहाँ से यहाँ तक हमें 5.5 इंच लेना है। आप चाहो तो यहाँ पे 6 इंच भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं 5.5 इंच आगे आऊँगी, फिर इसी जगह मैं 3 इंच मार्क करूँगी और यहाँ पर भी 3 इंच मार्क करूँगी। इसके बाद हमें इसका हाफ करना होगा। साइड में हमने 3 इंच यहाँ पे लिया था, तो जो भी लिया है इसे हम हाफ करेंगे, यानी कि हाफ इंच कम मार्जिन लेंगे, यानी कि 2.5 इंच यहाँ पे मार्क करेंगे इस बार। और यहाँ पर हम हल्का सा यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर आर्म होल साइड आपको शेप देना है, तो यहाँ से यहाँ तक इंची टेप को रखकर हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद जहाँ पर आपके गले की राउंड ख़त्म हो रहा है यहाँ से यहाँ तक हम ऊपर 1 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। ये जो 3 पॉइंट है इसे यहाँ तक मिलाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक कटोरी का शेप यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे से यहाँ तक हमने 3 इंच लिया था,
आप चाहो तो यहाँ से यहाँ तक आप थोड़ा सा हाफ इंच ऊपर यहाँ पे उठा सकते हो। यहाँ पर हम हाफ इंच आगे आएंगे और यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप देते हुए ये जो बीच वाली लाइन है यहाँ तक मिला देंगे। इसके बाद हाफ इंच के हिसाब से शोल्डर डाउन करेंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब हमें बैक पार्ट तैयार करना होगा। जो ड्राइंग फ्रंट पार्ट में है वही ड्राइंग हमें बैक पार्ट में बनाना होगा। बैक पार्ट में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। गले की चौड़ाई हमें 2 इंच रखना है। गले की जो लेंथ है मैं 9 इंच रखूँगी क्योंकि मैंने यहाँ पे 9 इंच लिखा है, तो आप अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग लेंथ यहाँ पे ले सकते हो। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक मैं 3 इंच आगे आऊँगी और इस लाइन को मैं इस तरीके से तिरछा मिला दूँगी। कॉर्नर से हमें हाफ इंच आगे आना है और यहाँ से ऐसे राउंड शेप देना है। टक्स के लिए यहाँ पर ये जो फिटिंग वाली लाइन है हमें इसका हाफ करना है। हाफ करने के लिए यहाँ से यहाँ तक मैं 3.5 इंच आगे आऊँगी और दोनों साइड हमें हाफ इंच इधर मार्क करना है और हाफ इंच इधर मार्क करना है। ये हमारे बैक पार्ट का यहाँ पे टक्स हो जाएगा। यहाँ पर हाफ इंच के हिसाब से इसमें भी शोल्डर डाउन कर देंगे। तो ये ड्राइंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मेन चीज़ है यहाँ पे कटोरी का शेप देना। तो ये कटोरी का अगर शेप यहाँ पे सही है तो आपका पूरा ब्लाउज यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अंदर की साइड ये कटोरी का शेप दिखाई दे रहा है। अभी हमें इसमें सिलाई मार्जिन एडजस्ट करना है। मान लो कि ये वही कटोरी पीस है, क्योंकि जब आप इस कटोरी पीस की सिलाई करोगे तो ये पीस छोटा हो जाएगा, इसीलिए सिलाई मार्जिन लेना है। नीचे यहाँ से यहाँ तक 1 इंच और यहाँ से यहाँ तक 1 इंच हमें लेना है। सबसे नीचे वाली साइड हमें हाफ इंच यहाँ पे बढ़ाना है, ऊपर की साइड भी हमें हाफ इंच बढ़ाना है। बस इतना करने के बाद जैसे इसका शेप बना हुआ है वैसे ही शेप देते हुए इन लाइन को इस तरीके से मिला देंगे। कॉर्नर से क्या करना है, यहाँ पर हम हुक की पट्टी बिठाएंगे तो हल्का सा मार्जिन लेना है, जितना आपको सिलाई करने में आसानी हो। तो 2 सूत के हिसाब से मार्जिन बढ़ाएंगे और इस लाइन को यहाँ पे मिला देंगे। ये हमारे कटोरी पीस यहाँ पे तैयार हो जाएगा। इसके बाद ये जो नीचे वाली लाइन है इंची टेप को ऐसे रखेंगे और केवल नीचे वाली लाइन को ही हमें नापना है। मान लो कि नापने पर आया यहाँ पे 7 इंच। पूरा राउंड शेप नापने पर जो भी माप आएगा उसे आपको यहाँ से यहाँ तक मैं 7 इंच मार्क करूँगी, क्योंकि राउंड शेप नापने पर मेरे 7 इंच आया था। इसके बाद नीचे हमें लेंथ यहाँ पे लेना होगा 3.5 इंच यहाँ पे मैं ले रही हूँ। आप चाहो तो 3 इंच भी यहाँ पे ले सकते हो। फिर यहाँ से हाफ इंच बढ़ाएंगे, साथ ही साइड में भी हमें हाफ इंच बढ़ाना है सिलाई मार्जिन के लिए। इसके बाद यहाँ पर हम एक बॉक्स जैसा तैयार कर देंगे। इसके बाद हमें फिर से इंची टेप की ज़रूरत पड़ेगी। इंची टेप को ऐसे रखेंगे और इसका हमें हाफ करना होगा। इस जगह आप देख सकते हो यहाँ पे हाफ आ रहा है। जहाँ पर भी हाफ होगा ऊपर से नीचे तक हमें एक सीधी लाइन बनाना है। इसके बाद यहाँ 1 इंच और यहाँ 1 इंच हमें मार्क करना है और इस लाइन को इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे। ऊपर की साइड यहाँ पर हमें हाफ इंच डाउन करना है, सेम साइड में भी हाफ इंच डाउन करेंगे और इस लाइन को यहाँ पे मिला देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे ड्राफ्टिंग वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। कल की क्लास में मैं फुल कपड़े पर कटिंग और सिलाई दिखाऊंगी। मेरे यहाँ समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।